हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का वन लाइनर क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इस पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है क्या निम्न स्तर पर संप्रेषित करना है। एनालॉग कंप्यूटर है जो निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है। अगला क्या है? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्या है? कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है? तो सुपर कंप्यूटर है। कौन? सुपर कंप्यूटर है। अगला क्या है? कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयोग डिजिटल कंप्यूटर किया जाता है। CRAY क्या है? सुपर कंप्यूटर है। CRAY एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्या है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या है? घर घर उपयोग। अगला क्या है? कंप्यूटर एक जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं को के लिए सुविधाजनक होते हैं। लैपटॉप है। कौन है? तो लैपटॉप है। कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन में किस धातु का आवश्यक होती है? किस धातु आवश्यक होती है? तो सिलिकॉन होती है। चिप्स बनाने में सिलिकॉन आवश्यक होती है। अगला क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ? तो तीसरी पीढ़ी से हुआ है। अगला क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? प्रोटोटाइप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रोटोटाइप के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1979 में बना। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1979 में बना। अगला क्या है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत तौर पर। किस कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? किस एक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्या है? भारत में निर्माता प्रथम कंप्यूटर क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है, जो भारत में पहली बार बना था। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। कौन? सबसे सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर है जो किस पर? सुपर कंप्यूटर है। अगला क्या है? पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो दूसरे युग के कंप्यूटर जो फोटोन के साथ कार्य कर रहे थे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। अगला क्या है? गन्ना संयंत्र एबाकस गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। एबाकस का संबंध कहाँ हुआ? चीन में हुआ। अगला क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो बड़ा आकार था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो था जो
पहली बार बना था वो क्या बड़ा आकार का था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इंटीग्रेटेड सर्किट है। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर बना है उसमें क्या है मुख्य घटक इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्या है अगला 80 सुपर चिप्स का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने में बनता है। तो सुपर मिनी कंप्यूटर है, सुपर मिनी कंप्यूटर में लगाने में बनता है। अगला क्या है टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन होता है? तो माइक्रो होता है। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर माइक्रो होता है। अगला क्या माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकेंड होती है? तो 1,00,000 संक्रियाएँ होती है। अगला क्या है IMAC का एक प्रकार है, क्या है मशीन है। IMAC एक प्रकार का है क्या मशीन है। अगला क्या है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है कौन? वाल्व है जो निर्बाध ट्यूब होता है। अगला क्या है अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकती है? तो करोड़ों में कर सकती है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला क्या है कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है। तो कौन प्रोसेसर करता है? प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर करता है। अगला क्या है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो डेटा को परिवर्तित किया जाता है। प्रोसेसर के द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्या है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। क्या कंट्रोल यूनिट करता है। गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। अगला क्या है डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। किस में करते हैं? तो न्यूमेरिक फील्ड्स में करते हैं। न्यूमेरिक फील्ड्स में करते हैं। अगला क्या है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहा जाता है इनपुट कहा जाता है। क्या था? इनपुट कहा जाता है। जो कंप्यूटर में जो हम देते हैं डाटा जो टाइप करते हो कहते हैं इनपुट कहलाता है। और जो निकलता है जैसे प्रिंट आउट निकलता है क्या होता है? आउटपुट हो गया। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिह्न या संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। चिह्न या सूचनात्मक संख्यात्मक सूची को डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। ये क्या है? सूचना है जिसमें कुछ लिखा हुआ दिखते है। जैसे में लेटर हुआ क्या सूचना हो गया। जो दिखता है वो सूचना होता है। अगला क्या है EDP का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है EDP का पूर्ण रूप। CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अगला क्या है
सीपीयू एक प्रकार का है, क्या है? सीपीयू एक प्रकार का चिप्स है। सीपीयू एक प्रकार का क्या है? तो चिप्स है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग क्या सीपीयू कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, सीपीयू करता है। बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित कौन करता है? सीपीयू करता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है। जो मनुष्य सोचता है वो कंप्यूटर के तुलना में क्या होता है? सामान्य होता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई? तो कृत्रिम दी गई है। किसमें? कृत्रिम दी गई है। कंप्यूटर की क्षमता होती है कितना? सीमित होती है। कंप्यूटर की क्षमता कितने होता है? सीमित होता है। जितना इसको स्टोरेज होता है उतना ही वो, जैसे 2 GB है तो 2 GB ही उसमें रख सकते, उसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। वही क्षमता हो गया, जितना उसको काम करने की क्षमता है। अगला क्या है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव नहीं है, इंटरनेट नहीं है। क्या? इंटरनेट नहीं है। अगला क्या है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की है, मानव मन की गति अधिक है। जैसे हम अभी बैठे हुए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोचेंगे तो हम लंदन का भी सोच रहे हैं, कहीं का भी सोच सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक गति किसकी? मानव मन की होती है। अगला क्या है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। अगला क्या है? कंपेयर है। कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य है। ALU का अर्थमेटिक कार्य क्या? कंपेयर है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, प्रोसेसर है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेसर है। अगला क्या? सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन है? तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एवं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अगला क्या है? प्रोसेस डेटा किसे कहा जाता है? तो आउटपुट को कहा जाता है। प्रोसेस डाटा आउटपुट को कहा जाता है। कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट करता है। अगला क्या है? किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, कौन करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल ही सभी को कंट्रोल करता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग को कंट्रोल करता है। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, आउटपुट जो प्रोसेसर यूजर को देता है, जो निकलता है प्रिंट आउट, वही कहता है आउटपुट होता है। प्रथम गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है? तो अबेकस है। कौन है? अबेकस है, प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अगला क्या है? पैकमैन नामक सिद्धांत कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो खेल हेतु के लिए बना था, पैकमैन। अगला क्या है? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था। ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो हरमैन हेल्थर ने किया था। पंच कार्ड का आरंभ हरमैन हेल्थर ने किया। अगला क्या है? वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, कौन है? विद्युत है।
विद्युत कंप्यूटर है जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। अगला क्या है? सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकेंड समाहित होती है? तो 5 लाख होती है। कितना? 5 लाख होती है प्रति सेकेंड। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो मेरी ने की। जोसेफ मेरी ने किया पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का है। वॉन न्यूमैन का है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान। अगला क्या है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चार्ल्स बेबेज का है। किसका? चार्ल्स बेबेज का है। अगला क्या है? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में हुआ। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ? 1946 में हुआ। अगला क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जे.एस. किल्वी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास जे.एस. किल्वी ने की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। सबसे ज़्यादा काम में आने वाली कलेक्टर प्रिंटर कौन से होती है? तो डॉट मैट्रिक्स है। डॉट मैट्रिक्स है। क्या है? सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कलेक्टर प्रिंटर है कौन? डॉट मैट्रिक्स है। अगला क्या है? स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? तो फोटोकॉपी से मिलता है स्कैनर का स्वरूप। कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? तो 4 गो होते हैं। ऊपर नीचे बाएं और दाएं होता है, जो 4 गो होता है एरो के निशान। अगला क्या है? वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो 2 बार दोहराई गई है। अगला क्या? कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। अगला क्या? कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? तो इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है। माउस जैसा कार्य कौन करता है? तो ट्रैक बॉल करता है। माउस जैसा कार्य ट्रैक बॉल करता है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो बायां प्रयोग में लाया जाता है। बायां प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा? बायां प्रयोग में लाया जाता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो लेजर प्रिंटर है। कौन? लेजर प्रिंटर है सबसे तेज गति का प्रिंटर है। अगला क्या है? एलसीडी का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है किसका? एलसीडी का फुल फॉर्म। अगला क्या? कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? तो कीबोर्ड की है। किसकी? कीबोर्ड की है। अगला क्या है? आउटपुट डिवाइसेज क्या संभव बनाते हैं? तो डाटा देखने या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाता है? तो डाटा को देखना या प्रिंट करना। अगला क्या है?
डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है? तो प्रिंटर पर की जाती है। किस पर? प्रिंटर पर की जाती है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए किसी आंकड़ा या निर्देशक को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। अगला क्या है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कौन? मॉनिटर करता है। अगला क्या है? पिक्चर्स और टेक्स्ट को कौन स्कैन करता है? तो स्कैनर करता है। पिक्चर और टेक्स्ट को कौन स्कैन करता है? स्कैनर करता है। किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? तो किससे? जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। अगला क्या है? CTRL शिफ्ट और अल्ट को क्या कहता है? क्या को कहा जाता है? क्या? मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। अगला क्या है? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनें के पैटर्न को कहा जाता है। बार कोड्स कहा जाता है। किसको? प्रिंटेड जो लाइन लिखा है उसे बार कोड कहा जाता है। अगला क्या है? MICR में C का पूरा रूप क्या है? तो कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर है। अगला क्या है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर है जो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला क्या है? किस विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है? तो कंट्रोल कुंजी प्रयोग किया जाता है। कौन? कंट्रोल कुंजी होते हैं। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा। कौन? CD और RW होता है। अगला क्या है? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं जो बिजली बंद होने के बाद ही अपना डाटा स्टोरेज रखते हैं। अगला क्या है? डाटा कंप्यूटर डाटा गैदर कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं। इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा करने देता है, स्टोरेज करने देता है। कौन? स्टोरेज करने देता है। अगला क्या है? कौन एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है? तो रोम क्या है? एक अस्थाई मेमोरी है। अगला क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंस्टॉलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। अगला क्या है? आपके कंप्यूटर में क्या मेमोरी दर्शाता है? रैम दर्शाता है। मेमोरी क्या? कंप्यूटर में क्या? रैम दर्शाता है। अगला क्या है? जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोरेज किया जाता है? तो रैम में स्टोरेज किया जाता है। कहाँ? रैम में स्टोरेज किया जाता है। अगला क्या है? कंप्यूटर में कितनी प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है कंप्यूटर में। अगला क्या है? कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है। कौन है? रैम है। कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस क्या है?
रैम है। अगला क्या है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। अगला क्या है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है, तो भीतरी होती है, भीतरी होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, तो भीतरी होती है। अगला क्या है, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी के संबंध रखती है, तो एक्सटर्नल से रखती है। फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। अगला क्या है, किसमें प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, तो रोम में प्रोग्राम क्या होता है, अस्थायी होता है। अगला क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम के कहते हैं। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्या है, CD का पूरा रूप क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। RAM किस प्रकार की मेमोरी है, तो मुख्य मेमोरी है। क्या है, मुख्य मेमोरी है रैम। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है, तो 500 मेगा होती है। हार्ड डिस्क डिवाइस को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलेटाइल माना जाता है स्टोरेज। अगला क्या है, कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो रोम होता है। फ्लैश क्या है, फ्लैश एक रैम है। फ्लैश क्या है, एक रैम है। अगला क्या है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। सेल फोन में फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। फ्लैश क्या है, एक रैम है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का, प्राइमरी स्टोरेज है। अगला क्या है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला क्या, CD कॉम्पैक्ट डिस्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या है, CD किस प्रकार की मेमोरी है, तो सहायक मेमोरी है। CD सहायक मेमोरी है। अगला क्या है, CD रोम का उपयोग होता है, कहते रीड करने में होता है। CD रोम का प्रयोग रीड करने में होता है। अगला क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है चिप्स कहलाता है।